ऑट टू द्वारा एडवाइस अब यहाँ पे जो एडवाइस आ जाती है दूसरा है लक्ष्य एडवाइस। तो जो पहले वाला है एडवाइस तो ये नाउन है, नाउन का नाम होता है यहाँ पे सलाह। और जो यहाँ पे एडवाइस इसमें एस है तो ये सलाह देना। तो ये वर्ब क्या है, ये वर्ब एडवाइस। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे यस है। जो सी वाला है वो नाउन है और यस वाला है वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, क्रियापद। तो देखेंगे हम सलाह ऑट टू द्वारा किस प्रकार से एक्सप्रेस की जाएगी। तो सबसे पहले सी ऑट टू का मतलब हिंदी में होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। किसी सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस बनते हैं कि सी ऑट टू स्टडी। तो ऑट टू का मतलब चाहिए, तो उसे ये वाली क्रिया मतलब कि ये वर्ब और वर्ब है तो उसे ये वाली क्रिया पढ़ाई करने की क्रिया करनी चाहिए। किसे, सी को। सी मतलब लड़की, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। ये मेरी सलाह है उसको। टीचर, आपके पेरेंट्स आपको बार बार बोलते हैं कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यू ऑट टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पेरेंट्स की क्या है, आपके लिए सलाह है, बराबर है। क्या है ये, सलाह है। उसी प्रकार से सी ऑट टू रीड द बाइबल। अब देखिए कोई लड़की है, मैं इसको बोल रहा हूँ उस लड़की को कि बेटा तुझे ना बाइबल पढ़ना चाहिए। ये मेरी सलाह है आपको कि बेटा तुझे क्या करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। या कभी कभी मैं आपको भी बोलता हूँ कि आपको आपकी अंग्रेजी सुधारनी चाहिए। यू ऑट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, कि आपको आपकी अंग्रेजी सुधारनी चाहिए। ये मेरी आपको सलाह है। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स ऑट टू गेट अप मतलब उठना। तो स्टूडेंट्स को सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो ये एक टीचर और पेरेंट्स आपको बार बार बोलते हैं बेटा तुझे सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो चाहिए ये क्या है, एक प्रकार की सलाह है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, छात्रों ने ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये मेरी आपकी सलाह। आप बोल रहे सर हम खुद कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बोल रहा हूं बेटा आपने खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। तो ये मेरी आपके लिए क्या है, सलाह है। उसी प्रकार से यू ऑट टू वॉश, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, वॉश का मतलब धोना। तो यू ऑट टू वॉश योर हैंड्स डेली, आपको आपके हाथ हर दिन धोने चाहिए। ये मेरी आपके लिए सलाह है। आपके हाथ पर जर्म होते हैं तो मेरी आपको सलाह है यू ऑट टू वॉश योर हैंड रेगुलरली और डेली, हर दिन आपको आपके हाथ धोने चाहिए। ये टीचर, पेरेंट्स, आपके माता पिता भी आपको बोलते हैं बेटा तुझे तेरे हाथ धोने चाहिए। यू ऑट टू वॉश योर हैंड्स डेली, आपको आपके हाथ हर दिन धोने चाहिए। यू ऑट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, आप सभी को एक दूसरे को समझना चाहिए। ये मेरी आपको सलाह है। एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है, एडवाइस है। तो ऑट टू द्वारा किसी सब्जेक्ट ने क्या करना चाहिए ये बात समझ में आती है कि उसने एक दूसरे को समझना चाहिए। उसी प्रकार से यू ऑट टू स्लीप, स्लीप मतलब सोना। तो तुझे सोना चाहिए बिफोर 10 PM। तो 10 के पहले आपको सोना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो ये मेरी आपके लिए सलाह है। 11 बजे तक 12 बजे तक अगर आप मोबाइल देखते रहोगे तो इट इज नॉट बेटर फॉर योर हेल्थ। आपको मैं सलाह दे रहा हूं आपको 10 के पहले सो जाना चाहिए। यू ऑट टू स्लीप बिफोर 10 PM। उसी प्रकार से यू ऑट टू डू एक्सरसाइज, आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए डेली आपके हेल्थ के लिए। मेरी आपके लिए सलाह है यू ऑट टू डू एक्सरसाइज डेली, आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद ऑट टू और उसके बाद में ह्यूमन वाला वर्ब लगाना है और इस
के द्वारा आपको समझ में आएगा कि एडवाइस किस प्रकार से दी जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, तुझे ना तेरी हैंडराइटिंग सुधारनी चाहिए, यू ऑट टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। मैं बोल रहा हूँ बेटा, तुझे तेरा ना प्रोनाउंसिएशन, जो बात करने का जो मतलब आप प्रोनाउंसिएशन जब उच्चारण करते हो किसी शब्द का, तो आप अच्छी तरीके से करना चाहिए, यू ऑट टू प्रोनाउंस वर्ड्स प्रॉपरली। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा तुझे ना थोड़ा गणित पर ध्यान देना चाहिए, यू ऑट टू पे अटेंशन ऑन द मैथ प्रॉब्लम। तो जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ऑट टू। ओके, थैंक यू।